ओम शांति। आज का वरदान, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी भव, ये वरदान आज बाबा ने हमें दिया। आज के वरदान में स्पेशल बाबा ने हमें एक सॉल्यूशन दिया है कि बेहद के वैरागी हम क्यों नहीं बन पाते, क्यों हम बार बार अटैचमेंट्स और बहुत सारी चीज़ों में, पदार्थों में इंटेंगल्ड हो जाते हैं और उससे निकलने की विधि क्या है। तो बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं रह सकता। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है। लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी यानी आत्मिक स्थिति, देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, ये विधि है बेहद के वैरागी बनने की। अब सबसे पहले तो बेहद का वैरागी, वैराग्य शब्द जो है ये भी बहुत बार मिसप्रेडिक्ट कर लिया जाता है। हमें लगता है कि, या दुनिया में लोगों को भी ऐसा लगता है कि वैराग्य मतलब कि उस चीज़ की तरफ जाना नहीं। तो एक बड़ी पिटी की भावना आती है, या मर्सी की भावना, या मजबूरी की भावना, कई सोचते हैं कि इस चीज़ को तो बिल्कुल छोड़ दो। तो छोड़ना इस वैराग्य, दो तरीके का छोड़ना होता है। एक छोड़ना होता है कि आपका अंदर से मन है कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए। आपको अंदर से लगता है कि मुझे इस चीज़ को लेकर के खुशी होगी, लेकिन मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा किसी भी चीज़ की वजह से। तो वो एक चाहिए तो रहती है कि मुझे चाहिए, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आत्मा ये कहती है कि ये चीज़ चाहिए, माना आत्मा की होलोनेस को वो दिखाता है, आत्मा के अंदर की खालीपन को दिखाता है। और आत्मा मजबूरी से वो वैराग्य कर, उसको वैराग्य भी नहीं करेंगे लेकिन मजबूरी से छोड़ रही है। और दूसरा एग्जाम्पल है कि जब हम भर जाते हैं, इट्स लाइक जब हमने बहुत सारी मिठाई खा ली, या जब हमने बहुत सारी कोई अच्छी चीज़ें हैं वो खा ली, अंदर भर गया, पेट बिल्कुल फुल है, अब कुछ खाने की इच्छा नहीं है क्योंकि संतुष्टता है। अब कुछ बहुत अच्छी मिठाई आएगी, बहुत अच्छा कुछ, बहुत ही बढ़िया चीज़ें भी आएंगी, विल से कि नहीं अभी हमें नहीं चाहिए, हम भर गए हैं अंदर से पूरी भरपूरता। तो उस चाहिए, वो चाहिए आएगा ही नहीं एक्चुअली। तो ये जो वैरागी बनना है ये बहुत हद तक दूसरे एग्जाम्पल से संबंध रखता है। तो बाबा ने क्या कहा यहाँ कि चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका कारण है देह भान। यानी चलते चलते अगर मुझे कहीं भी चाहिए नज़र आता है तो वो चाहिए क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ, क्योंकि मैं देह भान में हूँ। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया के रिश्तों से, इस दुनिया के पदार्थों से, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो मैं चाहूँ मेरे अनुसार हों, वो अगर सब कुछ ठीक चलता रहे तो मैं भरूंगी, तो मैं खुश हो जाऊंगी, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये जो देह भान है उससे आपका वैराग्य खंडित हो जाता है। आप चाहिए की स्थिति में आ जाते हो और आप देने वाली स्थिति से बिल्कुल हट जाते हो। और बाबा ने कहा जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी वैराग्य सदाकाल का नहीं हो सकता। जब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में ट्रैप्ड हैं, जब तक हमने आत्मिक स्थिति की संपन्नता का अनुभव नहीं किया है, तब तक हमें कुछ ना कुछ डिसीव करता रहेगा, कोई ना कोई चीज़ धोखा देती रहेगी। कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि को, मन को ये लगेगा कि मुझे चाहिए, मुझे यहाँ से भी चाहिए, मुझे वहाँ से भी चाहिए, क्योंकि हम आत्मा अब खाली महसूस कर रही है। वी नीड दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो एक मजबूरी बन जाती है एक कि हमें चाहिए, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं क्योंकि खालीपन लग रहा है। लेकिन अगर
आत्मिक स्थिति में रह रहे हैं तो वो खालीपन नहीं लगता, वो आत्मा अपनी स्व की स्थिति में स्थित है तो वो आत्मा भरपूर है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि देह भान के भिन्न भिन्न रूपों को पकड़ो और फिर देही अभिमानी स्थिति में उसको परिवर्तन कर दो। ये विधि है बेहद के वैरागी बनने की। स्लोगन है, संकल्प रूपी पाँव मजबूत हों तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। संकल्प रूपी पाँव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। बहुत प्रैक्टिकल यूज़ में लाने वाला स्लोगन है कि जब हमारा संकल्प दृढ़ होता है, माना जब संकल्प के अंदर शक्ति होती है, स्थिरता होती है, जब संकल्प के अंदर वो अडोल रहने की पावर आ जाती है, एक फेथ होता है, निश्चय होता है, तो वो पाँव मजबूत हो जाता है। जब हमने कोई चीज़ को अफर्म कर दिया टोटली कि हाँ यही है, मैं यही हूँ, तो काले बादलों जैसी जो परिस्थितियाँ हैं, बातें हैं, वो भी उस वाइब से परिवर्तन हो जाते हैं। ओम शांति।